नमस्कार, मैं विनय सिंह और आप देख रहे हैं नया लुक। ठंड का मौसम है लेकिन सियासत है जो गर्मी की तरफ बढ़ रही है। हम बात कर रहे हैं किसान आंदोलन की, जो पिछले 2 महीनों से लगभग 2 महीनों से लगातार चल रहा है। और उसके बाद जो 26 जनवरी जो देश का राष्ट्रीय पर्व है, उसके बाद जो कुछ भी हुआ, उसके बाद सरकार एक असमंजस की स्थिति में दिखाई दे रही है। उसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं कुछ किसान नेता जिन्होंने आंदोलन को वापस लेने की ठान ली है और कुछ किसान नेता डटे हुए हैं। उसी के संबंध में आज हम बातचीत करने के लिए आप सबके मध्य मौजूद हैं। हमारी दाईं तरफ NK सिंह विश्वदीपक जी, जो कि भाजपा के राष्ट्रीय नेता हैं, वो मौजूद हैं। नमस्कार विश्वदीपक जी, आपका स्वागत है। हमारी बाईं तरफ अखिल भारतीय परिवार पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और उन्नाव लोकसभा प्रभारी आशीष श्रीवास्तव भारतीय जी उपस्थित हैं। आशीष श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत है। और चूंकि मुद्दा बड़ा है, गंभीर है, तो इसलिए इस मुद्दे में अपनी खास राय देने के लिए नया लुक के एडिटर इन चीफ भौमेन शुक्ल जी भी मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले भौमेन जी, मैं आप ही से जानना चाहूँगा, चूँकि किसान आंदोलन एक बड़ा आंदोलन है और लगभग 2 महीने से भी ज़्यादा समय हो गया इस आंदोलन को चलते हुए। इस आंदोलन को पहले तो इसमें कोई भी ऐसी गर्मा गर्मी का माहौल नहीं दिखा था जो 26 जनवरी को दिखा या 26 जनवरी के बाद चला। तो सबसे पहले इसी पे आपकी राय जानना चाहेंगे। 26 जनवरी को जो हुआ उस पर आप अपनी राय दीजिए। विनय जी, जो 26 जनवरी को हुआ वो अप्रत्याशित था। आप ये जानते होंगे 26 जनवरी 15 अगस्त दिल्ली में, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। कहीं न कहीं जानबूझ के ये नौटंकी की है। आपने ऐन 26 जनवरी के दिन किसानों के आगे झुकना ही था तो आप उनकी बात मान लेते, उनकी मांग मान लेते। आप 26 जनवरी के दिन झुक के सिर्फ इसलिए झुकना है कि हम आपको भी रैली करने का प्रदर्शन करेंगे, नहीं, आपको रैली के लिए आदेश ही नहीं देना था। सबसे बड़ी गलती सरकार ने जो सबसे बड़ी गलती की वो ये की कि 26 जनवरी के दिन उन्हें रैली करने का कोई भी आदेश नहीं देना था, कोई परमिशन नहीं, आप नहीं कर सकते। अच्छा, यदि आपने दिया तो उस पर पूरी तरह नजर रखनी चाहिए। अब उसमें किसने किया ये बात का मैं इसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन 26 जनवरी के दिन जो भी हुआ वो देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए शर्मसार करने वाली बात है जी। एक तरफ जहां शौर्य का प्रतीक होता है, हम 26 जनवरी को दिन पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाते हैं जी। हम ये दिखाते हैं कि हमारा क्या मादा है, हम क्या हैं, हम अपनी विकास गाथा दिखाते हैं। ये जो झांकियां निकाली जाती हैं ये दुनिया को दिखाने के लिए कि हम अपने देश में ये कर रहे हैं। हमारा ये पराक्रम जो वायु सेना, थल सेना, जल सेना और यहाँ तक NCC को भी उतारा जाता है, यानी हम दुनिया को ये दिखाते हैं कि हमारी भावी सेना ये है। उस दिन जो हुआ वो कतई ठीक नहीं था। विश्वदीपक जी, चूंकि आप भाजपा के नेता हैं, सबसे पहले तो आपका वक्तव्य जानना चाहूँगा कि सरकार जो कर रही है क्या वो सही कर रही किसानों के साथ, या 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ क्या वो प्री प्लान्ड साजिश थी? तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। केंद्र सरकार का निर्णय को व्यापकता से देखा जाना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन तक पहुंचाना चाहती है। उसी में सहयोग लेने के लिए किसान बिल लाए गए कि कृषि क्षेत्र को भी बहुत एक क्षमता प्रदान की जाए जिससे अर्थव्यवस्था का विस्तार करने में मदद मिले। अब उसमें एक उचित ये रहता कि बिल लाने से पहले अगर किसानों से बात हो जाती तो बहुत ही बेहतर होता, लेकिन अभी भी ये है कि सरकार जिन विशेष बिंदुओं को लेकर के इन बिल को लाई है उसमें से कुछ जो सरकार को लगता है कि इन क्षेत्रों में अगर हम लोग और अच्छा बेहतर काम करेंगे तो कृषि अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, तो उसमें सरकारों को अभी भी व्यापक विचार विमर्श करके सरकार को किसानों को संतुष्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। बातचीत हर समस्या का हल निकलता है, हर सवाल का जवाब होता है और मध्य मार्ग जो है वो श्रेष्ठ मार्ग होता है। तो इसमें सरकार भी अपने जो प्रबल पक्ष हैं, जो जनता के हित वाले पक्ष हैं, उस पर किसानों को जो है सहमत करने की कोशिश करे और किसानों को भी ये अपने पूरे जो भी उनके विशेषज्ञ हैं
उनके विचार विमर्श करके वो भी सरकार से अपने जो उन्हें लगता है कि ये किसानों के हित में ये बिंदु हैं, उनको जरूर सरकार को मनवाने में उनको भी अधिकतम प्रयास करने चाहिए। आशीष जी, जैसा कि विश्वदीपक जी ने कहीं ना कहीं अपने सरकार की खामी मानी कि जो है इसको लाने से पहले, इस बिल को पास करने से पहले किसानों से बातचीत करना चाहिए था। आप क्या राय है इस किसान आंदोलन के मुद्दे पे? पहले तो मैं 26 तारीख की जो घटना हुई उससे मैं स्तब्ध हूँ, व्यथित हूँ और चिंतित हूँ। देश का जो माहौल है, जैसा कि आपने शुरुआत में कहा कि सियासी माहौल गर्म होता चला जा रहा है, पारा चढ़ता चला जा रहा है। ये सियासी माहौल ना गर्म हुआ है ना पारा चढ़ा है। ये पारा चढ़ाया जा रहा है, जनता को गुमराह किया जा रहा है, किसानों को बरगलाया जा रहा है, किसानों को परेशान किया जा रहा है। जी बिल्कुल, किसानों को परेशान, जैसे कि हमारे श्री विश्वदीपक जी ने कहा कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करेंगे। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात तो हम तब करेंगे ना जब किसानों को कॉन्फिडेंस मिलेंगे। किसकी भले की बात कर रही है सरकार? 26 तारीख को जो घटना हुई, वो उस घटना का अंजाम क्या होना था, या सरकार क्या करना चाह रही थी, या सरकार देश में क्या संदेश देना चाह रही थी, मुझे नहीं पता कि जो माहौल हुआ वो कैसे हुआ। लेकिन ये जरूर जानता हूँ वो किसान नहीं था। जी बिल्कुल, वो किसान नहीं था। वो व्यक्ति दीप संधू जो खंभे पे चढ़ा, जिसको इस गोदी मीडिया ने, देश की राष्ट्रीय स्तर की मीडिया ने जिसको बताया कि झंडा उतार रहा था, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, आपके चैनल माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, झंडा जहाँ लगा था झंडा वहीं लगा था। उसके नीचे वाले पोल में जो झंडा चढ़े वो सरकार की सोची समझी चाल थी। दीप सिंधु जी सन्नी देओल के बहुत करीबी और प्रधानमंत्री से मिले जुले व्यक्ति थे, जिनको प्रायोजित किया गया। इस रैली में बहुत सारे बहरूपिया के रूप में भाजपा समर्थक भेजे गए, जिन्होंने अभद्रता की पराकाष्ठा पूर्ण कर दी। रही बात, मैं आपका जवाब देना चाहता हूँ, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी किस आधार पर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कह दिया? जुमला ही हो गया ये। सरकार हर एक चीज़ में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी करेंगे। किस तरह 5 ट्रिलियन इकोनॉमी लेके आएंगे? ऐसे आंदोलन करवा के, किसानों की बात ना सुन करके, लाठी और मार दंगा करवा के। आशीष जी, मैं आपसे यहाँ सहमत हूँ। किसानों को समर्थन दिया है कुछ देश विरोधी ताकतों ने, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। बिल्कुल, देश विरोधी ताकत, किसी देश विरोधी ताकत ने किसान को समर्थन नहीं किया है। किसी देश, मैं कुछ संपादक जी आपसे कहना चाहूंगा, जिस दिन आपकी अपनी जमीन पे बात लग जाएगी, उस दिन आप अपने घर का अनाज किसान बेच के कचहरी का चक्कर लगाना शुरू कर देंगे। और ये वही दर्द है खाली पंजाब के किसानों का, खाली पंजाब के, पंजाब कहाँ, बिहार, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का कौन सा? ये सिर्फ मीडिया। मैं यहाँ पर एक बिंदु रखना चाहूँगा कि अभी भारतीय राजनीति, भारतीय जो लोकतंत्र है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और राजनीति खुली होनी चाहिए। अभी राजनीति को भी और परिपक्व होना है, और किसान राजनीति तो उसके पीछे की एक सेकेंडरी लेवल की राजनीति है। उसमें निश्चित रूप से कुछ ऐसे तत्वों का, अराजक तत्वों का आना स्वाभाविक है। इस पर आप बहुत ज़्यादा जो है उसके दृढ़ता से अपना पक्ष ना रखें। और उसमें कुछ ऐसे तत्व हैं जिन्होंने जो जिनकी जो हल्की राजनीति को कैसे बुलेट ट्रेन चला के कि स्मार्ट सिटी बना के परपक करेंगे, वो उस दिशा में कार्य हो रहे हैं, उस दिशा में कार्य हो रहे हैं, और जो वादे किए गए थे उनको पूरा किया जाएगा। दीपक जी, 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जिन मुद्दों को दिखा के भारत की जनता में दिल में राज करने के लिए आए थे, मैंने भी समर्थन किया था। मैं गली गली भाजपा का झंडा लेके दौड़ा था। आज इस चैनल के माध्यम से मुझे उस पार्टी का अपोज करना पड़ रहा है जिन्होंने सपना दिखाया था शहर नहीं स्मार्ट सिटी होगा, हर घर जल, हर घर पानी होगा, हर घर बिजली होगी, हर घर कनेक्शन होगा, हर चौड़ी सड़कें होंगी, चलने के लिए तेज ट्रेनें होंगी। लेकिन यह नहीं बताया था कि ट्रेन में जहां से ज्यादा किराया होगा। ट्रेन में नहीं कहा गया था कि ट्रेन ही नहीं चलाऊंगा। इस समय चुनाव का समय नहीं है, सरकार को कमजोर करना उचित नहीं है। 2 मिनट के लिए रोकूंगा। जो है हम लोग जिस मुद्दे पे बैठे हुए हैं, कृपया उस मुद्दे से ना भटके, कृपया उस मुद्दे पे हम लोग बातचीत करें। उस मुद्दे से आप भटक रहे थे, इसलिए मैंने उस पर मुद्दा तो आपने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का शुरू किया, बात किसान आंदोलन की थी, आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमी ले आए, तो मैं आपकी बात का उत्तर दे रहा था। सरकार ने जो कहा है उन लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा।
कैसे प्राप्त कर लेंगे? सरकार ने तो स्मार्ट उस सिटी दिशा में कार्य हो रहे हैं। आपने लक्ष्य प्राप्त किया क्या? उस दिशा में कार्य हो रहे हैं। सरकार ने 543 गांव गोद लिए थे, आपने गोद उन गांवों को आशीष जी, गोद आशीष जी, हमारी की उजाड़ी। गांव के गोद लेने से आपने कहा उसके कार्य कार्य किया जाएगा। से देखिए, भाजपा के लोग मुद्दे को हमेशा हटाना मैं कह रहा हूँ किसानों ने जो किया, मैं मान रहा हूँ किसानों ने जो किया मुद्दे से हटाना चाहते हैं। भाजपा ने, मैं ये कहूंगा, बहुत तपे हुए नेता भी हैं। भाजपा एक राष्ट्रवादी पार्टी है और वो अपने देश को, भारत को विकसित देश बनाना, मेरी एक लाइन कृपया ध्यान दीजिए, भारत को विकसित देश बनाना और उच्च सभ्यता वाला देश बनाना हमारा लक्ष्य है और उस दीपक जी, आप लक्ष्य अपनी को बात हम के आगे पूरा सुनेंगे, आप सुनेंगे। करके जी जान से जुटे एक-एक करके रहेंगे। अपना पक्ष जी रखें। जान की जुटने की पहले आप जरूरत नहीं है, आप तन मन धन से जुट जाइए। सुनिए, भारत को अब विश्व स्तर के पे बनाना चाहते हैं। किसान ने बहुत गलत कर दिया, एकदम विरोध कर दिया है, दिल्ली को एकदम उजाड़ दिया है। लेकिन मैं कह रहा हूँ आशीष किसान जी, को करोड़पति बनाने को छोड़ दीजिए आशीष जी, और बिल को रद्द कर दीजिए। किसानों किसान की को बात भारी भी रकम सुनेंगे लाभ आप। दे रहे, खत्म कर दीजिए किसान को उस लाभ के लिए। आशीष जी, उस दिन जो हुआ क्या वो ठीक था? बिल्कुल गलत था, अक्षम्य है। लेकिन गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई दीप संधू की? क्या सरकार की इंटेलिजेंस व्यवस्था कमजोर पड़ गई है? क्या इतने सारे सैन्य बल, इतनी खुफिया एजेंसी सब कमजोर पड़ गई, एक व्यक्ति को नहीं पकड़ के ला सकी? गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई अभी तक? मैं आपके चैनल के माध्यम से, एक भी गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई? बड़ी बात निकल के आ रही है कि दीप संधू के खिलाफ भी कई गंभीर धाराओं में मुकदमे हुए हैं। उसके अलावा किसान नेताओं के खिलाफ भी धारा 307 लगी है, लेकिन गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई। बड़ा सवाल आशीष जी ने पूछा है, इसको आप कैसे? गिरफ्तारी शीघ्र ही गिरफ्तारी होगी और उस दिशा में जो है वो सरकार की तरफ से बहुत ही आप ठोस लोग कार्रवाई घुमाने की में गई। माहिर हैं श्रीमान। गिरफ्तारी शीघ्र क्यों नहीं हो पाई है? गिरफ्तारी तो विजय माल्या की भी आप 2-7 साल से करा रहे हैं। चूंकि नहीं, शीघ्र ही उसको गिरफ्तारी तो गिरफ्तार आप विजय किया माल्या की भी करा रहे हैं, शीघ्र गिरफ्तारी तो आप दाऊद की भी करा रहे हैं, उसके नीरव कड़े मोदी निर्देश की भी दिए गए गिरफ्तारी आप करवा रहे हैं। गिरफ्तारी के कड़े निर्देश दिए गए हैं और इनको निर्देश तो गिरफ्तार कड़े होते ही किया है श्रीमान। किस प्रकार से कड़े निर्देश दिए गए हैं? क्योंकि जो मुझे लगता है 26 जनवरी से जो है आज काफी दिन हो गए जिस हैं। तरह गृह- भाजपा और जो असभ्य धाराएं शब्दों का हैं, प्रयोग कर रही है 307 जनता के लगी लिए, गृह मंत्री किसानों जी के ने लिए जो असभ्य मीटिंग शब्दों का की प्रयोग कर रही है, थी, जिस गृह तरह- मंत्रालय की जो मीटिंग हुई थी उसमें इन बिंदुओं पे चर्चा हुई थी और उसमें निश्चित रूप से ऐसे तत्वों को मैं समझता हूं कि कानून के अंदर सजा देने के लिए पूरी दृढ़ता से कदम उठाने की बात की गई है। कानून किसका तो हम श्रीमान जी? गिरफ्तार कानून- करेंगे कानून और किसका? ऐसे अराजक कानून तत्वों किसी को सरकार का हम नहीं लोग जो होता आशीष जी। है जरूर कानून दंडित करेंगे। देश का कानून होता है। चलाने वाले और- सरकार के हैं। हाँ, पुलिस कानून चलाने किसकी? वाले हैं। पुलिस एक बात और मेरा ध्यान काम रखिए। कर रही है। एक-एक करके एक बात रखें। और मैं कहना चाहूंगा आप कि गृह मंत्री, कि आप एक बात आप गृह मंत्रालय में थे, आपने कहा उसके चर्चा हुई। नहीं, ऐसा है चर्चा के बारे में किसी मीडिया ने दिखाया उसमें- नहीं। एक-एक उसके- करके बात रखें। उस चर्चा के बारे में कुछ सूत्रों से हमें कुछ जानकारी मिली थी और हमारे कोई भी मंत्रालय में व्यापक चर्चाएं होती हैं सुझावकर्ताओं के साथ में, सलाहकारों के साथ में, और निश्चित रूप से आईबी ने, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने ऐसे तत्वों का, जो अराजक तत्व हैं, जो मैं समझता हूं कि भ्रमित तत्व हैं, उनकी बिल्कुल पूरी तरह से लिस्ट बनाई हुई है। उन पर निश्चित रूप से समयबद्ध कार्रवाई होगी। सिर्फ देश को हिंदू मुस्लिम कराने के लिए ये मुद्दा नहीं, कराया जा कदापि रहा है। नहीं। अब हमारे लिए सब मानव हैं। आशीष जी, यहाँ हिंदू मुस्लिम कहाँ आ रहे हैं? हम मानव, ये तो मुद्दा अलग है। खालिस्तान की मैं बात आप हो रही दोनों है। को- खालिस्तानी करा तो दिया उसको। आप मुद्दा क्यों भटका रहे हैं? आप खालिस्तानी मुद्दे से ना भटकाइए। मैं आप खालिस्तानी दोनों को झंडा बताऊं। दिखाना। मैं यहाँ पर ये कहूंगा, खालिस्तानी झंडा कोई बीजेपी वाला आप जाके नहीं दोनों दिखा को- सकता है। मैं भगवा कपड़ा पहन के जाके कोई आदमी किसी को नहीं मार दे कर तो सकता है, कर सकता है। तब फिर किसान कैसे वो किसान ही रहा वो? तो कैसे आप नहीं कर सकते? इतनी किसान सारी पुलिस बेच थी में वहां और पर, उसको लोग गए। डिटेन क्यों नहीं किया मैं गया? आपको वहां से मैं कैसे आपसे सकते हैं? आऊंगा। हजारों की संख्या में पुलिस थी, मैं यहाँ पर एक कैसे लाइन, घंटा लगा? मुझे एक लाइन बोलने का अवसर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी नेताओं की पार्टी है। तपे जूझे विशेष अनुभवी नेता हमारे पास बहुत प्रचुर मात्रा में है और हम लोग जो है निश्चित रूप से बहुत बेहतरीन सरकार चलाने के लिए प्रयासरत रहते हैं और भारत को विकसित करना हमारा लक्ष्य है। और किसान भी हमारे लिए जो है हमारे अन्नदाता हैं। किसानों के लिए बेहतरी के, उनके बेहतरी के लिए निर्णय लिए जाएंगे और उनसे व्यापक ढंग से बातचीत की जा रही है और उनके सुझाव को माना जाएगा। दीपक जी, मैं यहाँ आपका विरोध करूंगा। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ही एक देशभक्त पार्टी है, बाकी जो नेता हैं क्या बाकी नहीं, मैंने और ये जो नहीं कहा। पार्टियां मैंने हैं, कहा राष्ट्रवादी वो सोच नहीं के। है, जी, वो जी। राष्ट्रवादी नहीं है। नहीं, ये समर्पित- क्या सपा, कांग्रेस, राजद और तृणमूल ये राष्ट्र के लिए समर्पित नहीं कुछ है। अत्यधिक समर्पित मैं है। आज आपको बता दूं मैं- कि इस मैं अपनी देश बात में कर रहा हूं। सबसे बड़ा राष्ट्रवादी कोई नेता हुआ है
तो मुलायम सिंह हुए। मैंने अपनी बात की ना। नहीं मोमेन जी, नहीं, मैं इस पे एक खंडन सवाल मेरा आपसे है। करूंगा। आज मैं बताऊं, विश्वदीपक जी हमारे निवेदन पास है। में जो अटल विश्वदीपक बिहारी जी आपसे वाजपेयी जी निवेदन है, हैं, विश्वदीपक वो मैं समझता हूँ पुरोधा रहे हैं जी, और बिल्कुल, उनसे बिल्कुल, अजात शत्रु कहा जाता है। जी 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 जी। तो मैं समझता हूँ यहाँ पर मुलायम सिंह जी को उस स्तर पर विश्वदीपक आप जी ना रखें, निवेदन वो भी है। एक वरिष्ठ नेता है। विश्वदीपक जी निवेदन है जो है, मामले को भटकाए नहीं, चूंकि समय का हमारे पास अभाव है। नहीं, भटकाने का हमारा हम भौमेन जी पे आना चाहेंगे। भौमेन जी, सबसे पहली बात तो जो 26 जनवरी को हुआ, जिस तरीके से दीप सिंधु या और लोग जो हैं लाल किले पे गए, और उस दिन सुरक्षा व्यवस्था जो है इतनी टाइट होती है, या लाल किले पे तो जी, हमेशा बिल्कुल, इतनी टाइट होती हैं, तो बिल्कुल, चूक कहाँ सरकार की थी या कहाँ से चूक थी जो उपद्रवी वहां तक की पहुंच पाए, लाल किले तक की पहुंच पाए? निष्पक्ष रूप से कहा जाए जी तो सरकार अपनी चालें चल रही थी जी और किसान के कंधे पे बंदूक चलाने वाले तत्व अपनी चाल चल रहे थे। जी सरकार इस आंदोलन को एक्सपोज करना चाहती थी, जी। वो दुनिया को दिखाना चाहती थी, भारत की जनता को दिखाना चाहती थी जी। कि इसमें शरारती तत्व, कुछ अराजक तत्व शामिल हैं। जी। अब सरकार की अपनी चाल थी कि उसको 26 जनवरी के दिन परमिशन देना, ये सरकार अपनी चाल में थी। और वो तत्व जो किसान के कंधे पे बंदूक मैं लगा के संपादक चलना जैसे चाहते हैं, बोला, उनकी ये अपनी देश चालें के लिए थी। भाग्यपूर्ण था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण था। दुर्भाग्यपूर्ण था। ये दुर्भाग्यपूर्ण देश था, के लिए इस दुर्भाग्य का जिम्मेदार कौन? इस दुर्भाग्य का जिम्मेदार कौन? करने वाला कभी इस किसान नहीं हो दुर्भाग्य का सकता। जिम्मेदार कौन? मैं जब देश की अच्छी नीतियों की नया जिम्मेदारी एडिटर इन चीफ की हमारे बात राजा होते हैं, को तो बढ़ा दुर्भाग्य की आगे जिम्मेदारी बढ़ाते राजा हुए नहीं दो लेंगे लाइन क्या? कहना जी, चाहूंगा। बिल्कुल, आशीष मैं जी, जानता हूं। मैं सिर्फ दो लाइन कहना आपके सवाल का चाहूंगा जवाब दे रहे कि सरकार जो है निश्चित रूप से देश के विकास के प्रति समर्पित है और ऐसे अराजक तत्वों का विकास के नाम पर तो सरकार ने जुमला बना दिया, लोग विकास का नाम नहीं रखना मैं चाहते। क्या कहना आप चाह रहा हूँ विकास उस पर की जरा बात ध्यान कर रहे हैं। दीजिए, विश्वदीप उस पर ध्यान दीजिए। विकास की बात मैं कर रहा हूं, समझ जाऊंगा। मेरा विकास को चलाएंगे। जिस एक बिंदु समय का एक बिंदु आप बिना जी में सुनिए, मेरा एक बिंदु जिस सुन विकास की लीजिए। बात कृपया, करने के एक लिए बिंदु, बुलेट ट्रेन एक चला रहे थे, वो बिंदु ये ट्रेन है बंद करा दी गई कि सरकार में। जब इस ये कोरोना का जब रैली कोरोना की खाका के बीच में इन्होंने ट्रेन बंद करा दी। आशीष जी, बात विकास मेरी की एक बात करते पे हैं, ध्यान दिया जाए। जनता को चलने के लिए ट्रैक्टर ट्रेन रैली मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। ट्रैक्टर रैली की एक लाइन आपदा में अवसर आपने निकाला है। ट्रैक्टर रैली की परमिशन जब दी गई तो उसमें करना ये था कि परमिशन जब- देके डीजल मेरे बंद भाई करा दिया साहब, आपने। आप ध्यान दीजिए बात को भ्रमित ना करें। मैं एक लाइन मुझे कहने दीजिए, एक लाइन कहने दीजिए, ये गलत तरीका है। देखिए ऐसा है, एक लाइन सिर्फ कहने दीजिए। ट्रैक्टर रैली के लिए परमिशन जब लोग आ रहे थे, किसान लोग, उनको वहीं तंबू से चेक करना चाहिए था, उनके डंडे ले लेने चाहिए थे, उनको बिल्कुल जो है एक तरह से शस्त्र विहीन करके और शांतिप्रिय रैली निकालने के लिए सरकार को झंडा किसमें लगाते हैं? जो डंडा है ले लेते हैं। प्रयास करने आप चाहिए बताइए थे। वो श्रीमती जी, थोड़ी सी झंडा चूक किसमें हुई लगाया है। जाता है? तो ये झंडा किसमें लगाया जाता है? उसके लिए छोटी डंडियां थी, डंडी कुछ लोग नहीं बड़े आती। डंडे भी लेकर आ गए थे। दो सरकार फीट का को होता जब है, वो निकल दो रहे ढाई फीट किसान, का होता है। ना ये मेरी बात सुनी डंडे जाए, में झंडा ये लगाते हैं। बहुत आप- महत्वपूर्ण बात है। आप डंडे में झंडा लगवाते हैं। किसान निकल रहे थे, उनके बड़े डंडे ले लेने चाहिए डंडे नहीं थे, वो और डंडे छोटी लगाने वाले डंडी आ थे। गई। सरकार की अच्छा, चूक आपको आप- दिखाई- हाँ, यहाँ पर मैं देश को समझता हूँ बराबर कि के थोड़ा सा किसान डंडा लेके यहाँ नहीं पर चल और रहा जरा सा किसान कड़ाई से डंडा कार्य के लिए होना लाठी चाहिए लेके था। चल रहा है। अरे किसान हाँ, तो डेमोक्रेसी लाठी में- लेके हमेशा चलता रहा है। तब फिर उसमें नहीं, मोटे किसान डंडे तो नहीं। लाठी, किसान तो लाठी लेके हमेशा से नहीं, वो चलता रहा अकेला है। चलता है, कभी भाई वो साहब, चरवाहे और के रूप में इकट्ठे होता है, हाँ। आप सबने- कभी चरवाहों के रूप आप में सबने होता है, अपने- कभी अपने मजबूती के आप लिए सबने रखता है। अपनी अपनी बात रखी। अंत मैं सवाल एक क्वेश्चन पूछना नहीं, चाहूंगा। मैं यहाँ पे ये आपने कहूंगा, बोला जब कि अकेला 26 किसान चलता है तो आपने डंडा जब लेकर कहा चलता है, कि जब जब 26 समूह में चलता है तो डंडा लेने की कोई आवश्यकता नहीं। समूह अपने आप में एक आपने- शक्ति होता आपने है जब कहा- और उसमें इजाजत देना गलत था। इनके डंडे ले लेने चाहिए थे। आशीष जी, तो शायद मैं समझता हूँ ये आंदोलन जो है जब ये मैंने इतना कहा- अधिक अराजक स्थिति में ना संपादक जी, पहुंचता जब- और लाल किले की घटना भी ना होती। जब कहा गया कि ट्रैक्टर रैली का आपने परमिशन दे दी, तो आपने रास्ता क्यों बंद कराया? आदमी जाता, किसान किधर से जाता, जब आपने रास्ते में बैरिकेडिंग क्यों लगवाई? आशीष जी, सरकार की गलतियों को इन्होंने माना है, जो चूक हुई उसको इन्होंने माना है। और आप मीडिया के सामने क्षमा मान लीजिए। क्योंकि समय का अभाव है। आपने कहा कि बैरिकेटिंग कर दी। सरकार के निर्णयों की आप कैसे कर परिपक्वता सकते हैं बैरिकेडिंग? ज्यादा है। क्योंकि सर समय का अभाव है। जब समय का अभाव है। जब बाहर के किसान थे, दर्शकों, उनको क्या मालूम था? ये बातचीत तो आगे भी चलती ही रहेगी जो है, और तब तक ले चूंकि समय का अभाव है जो है, तो हम सभी अपने मेहमानों से विदा लेना चाहेंगे। आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो आने के लिए। विश्वदीपक जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और भौमेन शुक्ला जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान आंदोलन के विषय में इन लोगों की राय आपने देख ही ली। आगे भी जो है, जो भी किसान आंदोलन में निर्णय आएंगे, आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक देखते रहिए नए लोग। धन्यवाद।